वो आदि है जिसका अंत कभी नहीं होता है। और शंकर वो हैं जो बोध स्वरूप है, चैतन्य रूप है। अच्छा, शंकर तो है चैतन्य रूप, तो राम क्या है? जड़ है। राम भी चैतन्य स्वरूप। पर आज हम बात शंकर जी की करेंगे, राम जी को प्रसंग साथ में लेते रहेंगे, क्योंकि ये एक इकलौता तीर्थ ऐसा है जो श्री राम के भक्तों का भी पवित्र तीर्थ स्थान है, श्रद्धा का केंद्र है। और ये ही शंकर जी का भी पवित्र स्वयंभू शंकर का भी स्थान है। तो राम के भक्त भी यहीं, शिव के भक्त भी यहीं, दोनों यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे इस देश में शैव मत और राम भक्तों का बड़ा विरोध आपस में। वो जैसे बच्चे नहीं लड़ते, हमारे राम जी तुम्हारे शंकर जी से बड़े, तुम्हारे शंकर जी को क्या पता, हमारे राम जी को सब पता। वो कहे नहीं नहीं, शंकर जी सबसे ज्यादा आगे है, सबसे सर्वशक्तिमान है। राम तो ये हुए कुछ समय तक, जब जब उनको जरूरत पड़ी तो शंकर जी को पुकारा है उन्होंने, चाहे गुरुकुल हो। और तो और उनका तो ब्याह नहीं हुआ जब तक शिव जी का धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ी। और वशिष्ठ जी के आश्रम में सुबह शाम शंकर की उपासना राम करते रहे हैं। और राम जी की जान की जब चोरी हो जाती है तो देखो ना, कहाँ उत्तर भारत से पैदल चल चल के मेरा राम इन वनों में से आते आते इस समुद्र तट तक पहुंचा। तुम तो विमानों में चढ़ के आए हो, बसों में ट्रेनों में आए हो, सुख सुविधा से आए हो। रामचंद्र जी तो पैदल आए हैं और उनके चरणों में पादुका भी नहीं थी। पादुका तो ले गए भरत जी, तो नंगे पांव चल करके आए। आज भी चित्रकूट जाइए। मैं पूछ रही थी कल किसी भक्त से कि चित्रकूट गए हो? बोले नहीं। और वो ऐसे राम को अपना इष्ट मानते हैं, पर बोले नहीं, गया नहीं। मैं अच्छा, चित्रकूट नहीं गए, शबरी के आश्रम तो फिर कहाँ गए होगे? पंपासुर में तो बिल्कुल ना गए होगे? बोले नहीं, अभी तक। मैं कोई बात नहीं, जैसे अभी तुम रामेश्वरम में आए हो ना हमारे संग संग, ईश्वर ने चाहा तो कभी चित्रकूट भी और कभी पंचवटी भी। आज के भी चित्रकूट से अगर आप जब जाते हैं, अगर आप इलाहाबाद से, प्रयागराज से अगर आप जाते हैं, तो प्रयागराज से चित्रकूट जाने में आज भी जंगल पड़ता है, पर्वत है, आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है। कैसा विकट जंगल है भाई। और उस जंगल में श्री राम पैदल चले हैं। जिस कुटी में, जिस गुफा में वो जानकी जी के साथ रहे हैं, वो गुफा भी दर्शन आप करते हैं, वो गुफा आज भी है वहां पर। कुटी तो नहीं है, ऑब्वियसली पर्ण कुटी थी, घास की बनी हुई, कब तक कैसे रहेगी, पर वो गुफा तो आज भी है जिसमें रहे हैं। और सीता के अपहरण हो जाने के बाद वो चलते हुए कहाँ से कहाँ, ना पूरा महाराष्ट्र पैदल चलते चलते, बारिश, गर्मी, सर्दी, पतझड़, कंकड़, पत्थर, सब राम के चरणों में लगे होंगे। पर जानकी की खोज में कहाँ से चले कि मेरी प्राण प्रिया प्रेयसी जाने कहाँ है। और गीधराज की मदद से, जटायु जी की मदद से जब मालूम हुआ कि ये तो समुद्र पार लंकापति रावण ले गए हैं, तो खोज करते करते वो यहाँ तलक आते हैं। सामने अगाध समंदर, कैसे जाएं लंका, कैसे? फिर वो यहीं रह करके उपाय ढूंढते हैं।
वो उस तरफ अभी हम विषय को नहीं ले रहे, पर मोटी बात यह है कि युद्ध करना पड़ेगा, लंका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, पुल बांधना पड़ेगा, आदि आदि सब हो गए। लेकिन अब इस काम की शुरुआत कैसे करें? बोले शंकर जी की उपासना के बगैर तो हो नहीं सकती। तो यहां बैठ करके श्री राम समुद्र तट पर रेत का शिवलिंग बनाते हैं, और उस शिवलिंग की जब वो उपासना शुरू करते हैं, अब समय है, आपके पास स्तोत्र दे दिया गया है, उसको आप अपने सामने खोलना चाहें तो सामने अब आप खोल लीजिए। आज हम धीरे धीरे इसको आपका परिचय कराएंगे। आधा आधा श्लोक में बोलूंगी, आधा आप मेरे साथ बोलते जाएंगे। विश्वेश्वराय नरकार्ण तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय कर्पूर कांति ज्वलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगादि पिंकणाय कालांतकाय भुजगाधिपक्कानाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भयरोग भयापहाय भक्ति प्रियाय भयरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय शरमाम्बराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय
भवसागर तारणाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय कालांतकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वरवाहनाय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहन मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। आप सबको, कईयों के लिए ये शायद पहली बार है कि वो संस्कृत में एक स्तोत्र को बोले हैं। ये तो कितनी अच्छी बात है। इस देव भाषा में आज आप सबका प्रवेश इस स्तोत्र के माध्यम से हुआ है। अब इसके अर्थों को भी आप समझते चले जाएं। विश्वेश्वराय, इस पूरे विश्व को जिसने धारण भी कर रखा है और इस विश्व के भीतर बाहर जो मौजूद है उसे हम शिव कहते हैं। नर कारणव तारणाय, नरक से जो हमको तार देता है, निकाल देता है। कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय, जिसका शब्द कानों में अमृत के समान है और जिसने शशि अर्थात चंद्रमा को धारण करके रखा है, उस शशि शेखर को कर्पूर कांति धवलाय, जैसे कपूर सफेद है, धवल, ऐसे उनका शरीर धवल है, सुंदर है। जटाधराय, जिसके शीश पर जटा है। दारिद्र्य दुख दहनाय, मेरे अज्ञान रूपी दरिद्र माने गरीबी। देखिए, एक गरीबी होती जो पैसा, आजकल ना सब लोगों को एक ही चीज, वह बड़ा गरीब है। क्यों पैसा नहीं? बड़ा गरीब है, मकान नहीं है। बेसिकली पैसा ना हो तो फिर मकान, गाड़ी, स्कूटर आदि आदि नहीं है तो बोले बड़ा गरीब है। ना ना ना, हमारे यहाँ गरीबी अकल को मानते हैं। जिसके पास अकल नहीं है वो गरीब है, पैसे की बात ही नहीं। माफ करिए, आपका इंडियन रूपी अमेरिका में चलेगा क्या? तुम जहाज भर के भारतीय करेंसी अमेरिका, इंग्लैंड और तो और नेपाल, वहां भी न चले। तुम कहो जी हम अपनी करेंसी चीन में चलाएंगे, वो भी कहेगा नहीं। तुमको मैं अरबपति हूं, मेरा पैसा ले, वो कहेगा नहीं, हमारे वाला दे। हर देश की अपनी करेंसी।
तो रुपए से अगर आप धनवान होते तो तुम अपने देश में तो हो सकते हो, पर वही पैसा दूसरे देश ले जाओ तो किसी काम, तो दरिद्र हो तुम वहां, दरिद्र। तो पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। हमारे भारत की महिमा यह है, हमने हमेशा ज्ञान को धन माना है। श्री अर्थात सौंदर्य को हमने धन माना है। धी, धृति, बुद्धि, स्मृति, जिसके पास ये 4 चीजें हैं वो धनवान है। धी माने बुद्धि। बुद्धि कौन सी अच्छी? जिसमें स्मृति अच्छी हो। कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, पर उससे तुम कोई बात करो तो वो कहीं याद नहीं आ रही, किस काम की उसकी अकल। एक लड़का बड़ा खुश हो रहा था, बोले मैं पापा से उनका क्रेडिट कार्ड ले आया हूं। आज मेरे बाप ने कहा है जो मर्जी शॉपिंग कर ले, कार्ड तेरा। वो गया, उसने बड़ी शॉपिंग करी, खूब शॉपिंग करी। जब वो काउंटर पे गया पैसे देने, काट दिया, तो वहां खड़े व्यक्ति ने कहा जी कि इसका पिन कोड डालिए। बोले वो तो पता नहीं। पिताजी ने प्रैक्टिकल जोक कर दिया, कार्ड तो दिया, पासवर्ड नहीं दिया, उसका पिन कोड नहीं दिया। अब बिना पिन के वो कार्ड किसी काम का है? पिन तो चाहिए, पिन के बगैर क्या करोगे? एक ने अपने बेटे से कहा बेटे मैं पिन बोल देता हूं, याद कर ले। वो जब तक पहुंचा तब तक भूल गया। तो बुद्धि होनी चाहिए और उस बुद्धि में स्मृति होनी चाहिए। तो धी, धृति, स्मृति।